ठाकुर जी पर। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने ही सबसे अलग उस मणि को देखकर ठाकुर जी हंस गए थे। तो सबसे अलग हरकत किसने करी थी? केवल श्री कृष्ण ने। और ठाकुर जी के दुश्मन भी कम नहीं थे। ठाकुर जी के दुश्मन कहते हैं अरे वो तो है ही चोर, वृंदावन में जाकर देखो सब लोग चोर चोर कहते हैं, उसने ही तुम्हारी मणि चुराई है। अब राजा का शक जाने लगा कि हाँ, मणि किसने चुराई है? कृष्ण ने। अब ठाकुर जी के पास जब ये बात पहुंचती है, ठाकुर जी कहते हैं कि वृंदावन में तो माखन की चोरी करता था, तब जाकर चोर नाम पड़ा। यहाँ पर तो चोरी भी नहीं करी तो भी चोर नाम पड़ गया। ठाकुर जी को अब ये इल्जाम अपने ऊपर से हटाना था, तो ठाकुर जी जंगल में जाते हैं। अब वहां जहां उनके भाई की मृत्यु हुई थी, वहां पर शेर के कदमों के निशान थे। उन कदमों के निशानों का पीछा करा, शेर मरा पड़ा मिलता है। फिर उसके बाद कुछ कदमों के निशान देखने को मिलते हैं। पहुंचे जामवंत जी के पास, उनके बच्चे उस मणि के साथ खिलौने की तरह खेल रहे थे। ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे ये मणि वापस दे दो। जामवंत जी कहते हैं कि अगर ये मणि चाहिए तो मुझसे युद्ध करो। युद्ध भी अस्त्र शस्त्र वाला नहीं, मल्लयुद्ध। मल्लयुद्ध यानी कुश्ती, कुश्ती करो। ठाकुर जी मान जाते हैं। अब जब दोनों में युद्ध हो रहा है तो जामवंत जी एक बात महसूस करते हैं कि ये जो कृष्ण है ये मुझे हरा सकता है, मार सकता है, परंतु ये मार नहीं रहा। यानी कोई भी दाव आता तो ठाकुर जी गिर जाते। अगर वो चाहते तो वो जामवंत जी को मार सकते हैं, पर वो मार नहीं रहे। करते करते युद्ध चलता रहा। अब ठाकुर जी, युद्ध ज्यादा बढ़ गया तो ठाकुर जी बाण उठाते हैं और तीर मारने जा रहे थे कि तभी जामवंत जी हाथ जोड़कर नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं पहचान गया, आप कोई और नहीं, आप मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। अब ये सारी लीलाएं ठाकुर जी ने क्यों करी? राम अवतार में जब रावण का वध हुआ था तब जामवंत जी थोड़े उदास थे। अब भगवान पूछते हैं कि आप उदास क्यों हो? तो जामवंत जी कहते हैं कि मुझे किसी शक्तिशाली पुरुष से युद्ध करना था, जैसे कि रावण, और मैं उससे युद्ध नहीं कर पाया। तब ठाकुर जी उन्हें वचन देते हैं कि मैं रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली पुरुष से तुम्हारा युद्ध करवाऊंगा। और उस वचन को पूरा करते हुए यहाँ पर ठाकुर जी ने युद्ध किया। अब यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे मणि वापस दे दो। जामवंत जी कहते हैं दूंगा, परंतु दहेज के स्वरूप में। ठाकुर जी कहते हैं दहेज का मतलब भी पता है? जामवंत जी कहते हैं पशु हूं, परंतु दहेज का मतलब पता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए आप मेरी पुत्री जामवती जी से विवाह कर लो। ठाकुर जी कहते हैं अरे मेरा विवाह हो गया रुक्मिणी जी से, मैं ऐसे विवाह नहीं कर सकता। जामवंत जी कहते हैं कि राम अवतार में आपने प्रण लिया था मर्यादा पुरुषोत्तम का, पर इस अवतार में कोई प्रण नहीं लिया, यानी आप और विवाह भी कर सकते हो। तब ठाकुर जी का दूसरा विवाह किससे होता है? जामवंती जी से। अब यहाँ पर ठाकुर जी वो मणि लेकर राजा सत्राजित के पास पहुंचते हैं। राजा सत्राजित को अपनी गलती महसूस होती है। अब यहाँ पर राजा सत्राजित कहते हैं कि मुझे मेरी गलती महसूस हुई, इसलिए मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, तो आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो। ठाकुर जी कहते हैं आज सबको विवाह ही करवाना है? अभी वहां एक विवाह हो गया, यहाँ पर भी एक विवाह, कि मैं तभी मानूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। अगर आपने मेरी पुत्री से विवाह नहीं किया, यानी
मुझे क्षमा नहीं किया। ठाकुर जी कहते हैं ठीक है। राजा सत्यजित की पुत्री का नाम क्या था? सत्यभामा। तो ठाकुर जी का तीसरा विवाह किससे हुआ? सत्यभामा से। ऐसे प्रति लीला करते हुए अनेक लीलाओं के साथ ठाकुर जी के यहाँ पर 8 विवाह हो गए। अब कितने बचे ठाकुर जी के विवाह? 16,100, 16,100। अब एक राजा था जिसने अलग अलग प्रदेशों की राजकुमारियों को बंदी बना लिया था। भौमासुर नामक एक राक्षस था। अलग अलग प्रदेश की स्त्रियों को, राजकुमारियों को बंदी बना लिया। अब वो सभी ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही हैं कि आकर हमें बचाइए। तब ठाकुर जी जाते हैं और भौमासुर के साथ युद्ध करते हैं। अब भौमासुर का जब वध किया, वहां पर ठाकुर जी सभी राजकुमारियों से कहते हैं कि जाओ अपने अपने प्रदेश को लौट जाओ। राजकुमारियां मना कर देती हैं। क्यों? क्योंकि इस राक्षस ने हमारे साथ कुछ नहीं किया, हम अभी पवित्र हैं। परंतु जब हम अपने प्रदेश लौटेंगे सबको तो यही लगेगा कि हम अपवित्र हैं, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो हम तो नहीं जा सकते। और दूसरा रास्ता ये है कि अगर आप हमें ज्यादा कहें कि अपने प्रदेश को जाओ तो हम आत्महत्या कर लेंगे, और जो दोनों ही गलत कार्य हैं। तो ठाकुर जी पूछते हैं तो क्या करो? तो हमारे साथ विवाह कर लीजिए, जिससे हम अपवित्र भी नहीं माने जाएंगे। आप तो परमपिता परमेश्वर हैं, आपको तो पता है कि हम पवित्र हैं या अपवित्र। तब ठाकुर जी उन सभी राजकुमारियों से विवाह करते हैं। तब ठाकुर जी के कितने विवाह हुए? 16,108 विवाह जो ठाकुर जी ने किए। अब यहाँ पर कितने पुरुष होंगे कि हाँ ठाकुर जी ने इतने विवाह कर लिए? यहाँ पर ठाकुर जी से बराबरी हर कोई करना चाहता है। ठाकुर जी ने रासलीला करी, हम भी करेंगे। ठाकुर जी ने चोरी करी, हम भी करेंगे। मैंने कल बताया था कि अगर बराबरी करनी है तो हर कार्य में करो। ठाकुर जी ने पर्वत भी उठाया था, गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत तो नहीं, छोटा मोटा पर्वत ही उठाकर दिखा दो। कालिया नाग पर तांडव करा था। कालिया नाग तो छोड़ो, एक फन वाले सांप के सामने ही खड़े होकर दिखा दो। If you want to compare yourself with Lord Krishna, so you have to compare yourself with all leelas which have God done. Not only the Ras Leela and the marriages. You should have to compare in all work which Lord Krishna have done. ठाकुर जी से बराबरी करनी है तो हर कार्य में करो, वरना मत करो। आप जीव हो, वो परम पिता परमेश्वर, वो कुछ भी कर सकता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। यानी जो ठाकुर जी ने किया वो नहीं कर सकते। डिमोटिवेट नहीं कर रही आप सबको, कुछ भी नहीं कर सकते। अब बढ़ते हैं एक छोटी सी कथा की ओर। एक बाड़ासुर नामक राक्षस था। शिव जी का बहुत बड़ा भक्त। अब था तो राक्षस, परंतु वो असुरों वाले भाव नहीं थे। वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसको स्तुति वगैरह तो आती नहीं, तो सिर्फ शिव जी का श्रृंगार करता। 10 से 12 घंटे केवल शिव जी का श्रृंगार। अब वहीं पर कुछ संत आते हैं और कहते हैं कि तुम भक्त तो बहुत बड़े हो, भक्त अच्छे हो, परंतु तुम कुछ श्लोकों का जाप क्यों नहीं करते? अब वो बताता है कि मुझे तो ये सब आता ही नहीं। तब वो संत उनको कुछ श्लोक सिखा के जाते हैं कि इनका जाप करो। बाणासुर करता है। अब उन श्लोकों का जाप करता है। महादेव जी प्रसन्न हो गए। महादेव जी कहते हैं बताओ क्या वरदान चाहिए?
श्लोकों का जाप करने से, कुछ स्तुतियां सीखने से आप ज्ञानी तो नहीं बन जाते, और असुर तो होते ही है मूर्ख। तो उसने क्या मांगा कि मुझे आपका श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप मुझे 1000 हाथ दे दीजिए। कितने? 1000 हाथ। अब भक्त तो है ही भोला, भगवान उससे भी ज्यादा भोले। भगवान ने ये नहीं पूछा क्यों कैसे, भगवान ने कह दिया तथास्तु। अब वो जो 1000 हाथ थे, अब देखिए 2 हाथों से श्रृंगार करने में कितने समय लगता उसे? 12 घंटे, 11 से 12 घंटे। अब 1000 हाथों से जो कार्य करने में 12 से 11 घंटे लगते, वो अब 1 घंटे में ही हो जाता। अब वो हाथ भारी लगने लगे, तो उन हाथों को बड़े बड़े पहाड़ों पर मारता, रोते हुए महादेव जी को पुकारता है। महादेव जी कहते हैं बताओ क्या हुआ? कहता है कि आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। ऐसे कैसे ले लूं? वरदान जो दिया है वो वापस नहीं ले सकते, तो क्या करूं? मुझे तो ये हाथों से छुटकारा चाहिए। तब महादेव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण तुमसे युद्ध करने आएंगे, और तब ये तुम्हारे जो 1000 हाथ हैं तुम्हें उनसे छुटकारा मिल जाएगा। अब बाणासुर जैसे ही श्री कृष्ण का नाम सुनता है डर जाता है कि श्री कृष्ण से युद्ध होगा, तो कहता है कि ये 1000 हाथ वापस होने के बाद आप आ जाना नीचे, युद्ध जब होगा। महादेव जी कहते हैं ठीक है। अब यहाँ पर बाणासुर की पुत्री उषा और ठाकुर जी के पौत्र अनिरुद्ध, पहले के समय में एक कार्य था, यदि आप किसी को भी अपने पति स्वरूप स्वप्न में देख लेते हैं तो उसी से विवाह होता था। यहाँ पर बाणासुर की पुत्री ने ठाकुर जी के पौत्र अनिरुद्ध को अपने पति स्वरूप स्वप्न में देख लिया। अब यदि आपको किसी से विवाह करना हो तो आप क्या करेंगे? किसी से विवाह करना हो तो क्या करेंगे? यहाँ तो विवाह हो चुके हैं, परंतु अगर किसी से करना हो तो घर वालों को कैसे बताएंगे? माता पिता को बताएंगे, फिर जाके बात आगे बढ़ेगी। अब वो तो थी दैत्य की पुत्री, तो वो रात में ही ठाकुर जी के पौत्र का अपहरण करके ले आती है। अब ठाकुर जी के पौत्र गुम गए। ठाकुर जी ने कहा कि हाँ हमें शादी मंजूर है, दोनों बच्चों को भेज दो, परंतु बाणासुर को अपने हाथों से छुटकारा चाहिए था। बाणासुर कहता है नहीं, आकर युद्ध करो। ठाकुर जी मान जाते हैं। ठाकुर जी युद्ध करने वाले थे, जैसे ही पहला तीर चलाते हैं, जो बाणासुर के 1000 हाथ थे उनसे उसे छुटकारा मिल जाता है। और यहाँ पर जैसे ही युद्ध आगे बढ़ने वाला था कि महादेव जी आ जाते हैं। महादेव जी कहते हैं आप अपनी पुत्री दीजिए, आप अपनी बहू ले जाइए। हो गया कार्य, हो गया युद्ध, अपने अपने घर को लौट गया। तो ये कथा थी बाणासुर नामक की एक भक्त के भाव जैसे भी हो, प्रभु अपने भक्त को स्वीकार करते हैं, परंतु उसमें भक्ति होनी चाहिए, भक्त भी भोला। तो यहाँ पर प्रभु का जब आप नाम के जाप करते हैं, प्रभु के नाम का जाप, तो आपको प्रभु की प्राप्ति होती है, वो भी कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा। और हमारे हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, अच्छा कौन कौन है जो श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं? सब पाना चाहते हैं, परंतु यदि आपको श्री कृष्ण को पाना है उससे पहले राधा रानी को मनाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि राधे राधे चपो चले आएंगे बिहारी। तो पहले राधा रानी को मनाओ, फिर अपने आप श्री कृष्ण आ जाएंगे, फिर बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो आइए हम भी राधा रानी से मनोकामना मांगते हैं।
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। ओ जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे राधे श्री राधे। हो जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे राधे श्री राधे। हो जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे राधे जय राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री हरिदास जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। हो जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। हो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। ओ गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। हाँ गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। ओ गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। तेरे चरणों में मेरा मकाम हो जाए। तेरे चरणों में मेरा मकाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री हरिदास
तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा। अगर 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 तुम न सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा। 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 जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी हो जो ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। राधे राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। उठाइए सभी भक्त हाथ उठाइए। ऐसे बैठे रहते हो जैसे भट्टे पे मुनीम। उठाइए सर से ऊपर हाथ। रोज रोज कहलवाने की आदत हो गई है आप लोगों को। जब तक ये गाना बंद ना हो जाए तब तक हाथ भी ऐसे हिलते रहे तालियों के साथ। और सभी को अपने मुखारबिंद से कहना है, हो जय राधे जय राधे